rule, or we can say what was the start of CDM. तो हम बात करते हैं गांधी जी found in the salt a powerful symbol that could unite nation. नमक जो एक बहुत मामूली चीज़ है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत पावरफुल था। 31 जनवरी 1930 को लेटर भेजा गया वायसरॉय इरविन को गांधी जी की तरफ से, जिसमें 11 डिमांड्स स्टेट की गई थी। उसमें से एक डिमांड थी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना। जब ये डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो उन्होंने उस डिमांड के लिए थ्रेटनिंग दी थी दैट ही विल बी लॉन्चिंग CDM, दैट इज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। Now the famous salt march started with his 78 followers from Sabarmati Ashram to Dandi and he break the salt law. ये फर्स्ट टाइम था कि हम फॉरेनर्स जो ब्रिटिशर्स थे हमें रूल कर रहे थे, उनके अगेंस्ट जाके लॉ को ब्रेक कर रहे हैं एंड हमारी इम्पोर्टेंस, हमारी जो चीज़ें हैं उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 6 अप्रैल को सॉल्ट लॉ ब्रोक हुआ एंड दिस वाज द मेजर इंसिडेंट वेयर वी स्टार्टेड विद द CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नाउ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुई तो उसके अलग अलग ट्रेंड्स आए, जैसे कि हमने बात करी थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी लोगों ने अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेशन किया था, वैसे ही CDM के अंदर भी लोगों ने अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेशन किया। बट जो क्या चेंज था नॉन कोऑपरेशन और CDM में वो हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। प्लस कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं जैसे कि व्हाट वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स, why the Dalit participation was limited, or we can say what was the participation of countryside people. These questions can also be asked. हम बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि चैप्टर हमारा बहुत लेंथी है। Now the difference between NCM and CDM. First of all, NCM was launched in 1920 and CDM was launched in 1930. Then people were asked to not to cooperate with the government in NCM. NCM पहला था जहां हम आइडिया ऑफ सत्याग्रह को ला रहे थे, जहां सिर्फ हमने बात करी थी कि हम जो गवर्नमेंट है उसे कॉपरेट नहीं करेंगे। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, स्टूडेंट, टीचर्स, लॉयर्स लेफ्ट देयर इंस्टीट्यूट। प्लस यहाँ जो सत्याग्रह का आइडिया था वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों ने बहुत अलग तरीके से इंटरप्रेट किया और आइडिया ऑफ सत्याग्रह अलग अलग पार्ट्स में हुआ। NCM जब लॉन्च हुई थी तो 3 मेन मूवमेंट्स हुए थे, द चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। सो दीज मूवमेंट्स वर द स्टार्टिंग ऑफ द NCM। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में से भी आ सकता है कि क्या स्टैंड थे डिफरेंट NCM के और CDM के, और यहाँ हम ये भी बात कर रहे हैं कि NCM क्या था और CDM क्या था। तो दोनों 3-4 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी आप आंसर्स लेकर चल रहे हो। नाउ CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। NCM को हमने कॉल ऑफ कर दिया था चौरी चौरा इंसिडेंट में, प्लस बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए जिसकी वजह से गांधी जी को NCM को कॉल ऑफ करना पड़ा। नाउ विद द स्टार्ट ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ हमने CDM स्टार्ट किया। सिविल डिसओबीडियंस में हम बात कर रहे हैं नॉट ओनली टू बायकॉट बट टू ब्रेक डाउन द कॉलोनियल रूल। नाउ सॉल्ट लॉ जो पहला लॉ हमने यहाँ पे ब्रेक किया था। देन पीसेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, अब रेवेन्यू रिफ्यूज कर दिया है इन्होंने पे करने से। देन विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन देयर जॉब्स, प्लस मेनी अदर पीपल हैव टेकन द थिंग्स। वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द CDM, वुमेन का पार्टिसिपेशन भी हमें यहाँ नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं जो CDM है वो स्टार्ट हुई सॉल्ट मार्च से, और आप देख सकते हो कि NCM और CDM दोनों बहुत अलग अलग मूवमेंट थे बट दे बोथ आर दी मेजर मूवमेंट। जो NCM थी वो पहली बिग मूवमेंट थी और CDM हमारी डिफरेंट सेशंस के साथ होगी जो कि पूना पैक्ट में आएगा, आपका लाहौर सेशन आ जाएगा, ये सारे सेशन CDM के अंदर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question comes, so under which circumstances Gandhi ji decided to call off the CDM in 1931? ऐसा क्या हुआ कि वापस से गांधी जी को CDM को कॉल ऑफ करना पड़ा? यहाँ मेन की पॉइंट्स देख रहे हैं बस बच्चों, जो ये पॉइंट्स है वो की पॉइंट्स है कि अपने को इसी के अंदर
सोचना है कि क्या क्या आया था और उसे फिर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मार्क्स में आने वाला है और मैं सिर्फ आपको की टर्म्स बता रही हूँ जो कि इस आंसर में आनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास इतना सारा है नहीं कि हम यहाँ पे पूरा लिख सके। नाउ मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड लाइक दी अब्दुल गफ्फार खान। पहला पॉइंट, बहुत सारे लीडर्स थे वो जो अरेस्ट हो चुके थे। सेकंड, गवर्नमेंट रिस्पोंडेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वर आल्सो बीटन अप इन दिस टाइम। सो जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड था वो बहुत ही ज्यादा गंदा था, गलत था। रिजल्टेड इन अपराइजिंग इन पेशावर। कई अलग अलग जगह जो थे अपराइजिंग स्टार्ट हो रहे थे, मेनली पेशावर को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया था और पार्टिसिपेशन जब हुआ तो कैसे शोलापुर अटैक हुआ, किस तरह से हुआ, वो आपको यहाँ बताना है। जो कंट्री साइड या रिच पीजेंट्स थे उन्होंने किस तरह का मूवमेंट लिया था और पार्टिसिपेशन लिया था, वो भी आपको यहाँ बताना है। लास्ट, गांधी इरविन पैक्ट साइन करके गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, तो क्या था गांधी इरविन पैक्ट, वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। So these are the main points which comes under this situation or this question. Now circumstances of CDM को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। लास्ट, इस चैप्टर को हम कंक्लूड कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट वे में कंक्लूड किया है क्योंकि हमारे पास टाइमिंग कम था। लास्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है कि हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिकेशंस, रीजन्स और लैंग्वेजेस डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कैसे हमने लोगों के इमोशंस को, फीलिंग्स को चेंज किया और एक कलेक्टिव बिलोंगिंग पे लाए, क्योंकि हम इनको कलेक्टिव बिलोंगिंग तो फ्रॉम द खिलाफत एंड एनसीएम से स्टार्ट करी थी, बट हम बात करेंगे इमोशंस की, कैसे स्टार्ट किया था। इमेज ऑफ भारत माता, जैसे जर्मनी में और जर्मेनिया में और ब्रिटानिया में उनको दिखाया गया था, उसी तरह से एक इमेज ऑफ भारत माता जहाँ रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर हम बताएंगे कि कैसे पर्सोनिफाई किया गया भारत माता को और लोगों को उनके पोएम्स के थ्रू, वंदे मातरम के थ्रू लोगों की भावनाओं को जोड़ा गया। आइकन्स एंड सिंबल्स, जब हम बात करेंगे फ्लैग्स की कि कैसे हमारे न्यू फ्लैग्स, एम्बलम ये लॉन्च हुए, जहां हम लोगों को एक फ्लैग के अंडर कलेक्ट करना चाह रहे थे। इंडियन फ्लोकलोर, जब बात करते हैं हमारी हेरिटेज की और फ्लोकलोर की, तो पोएम्स, बैलेड्स, सॉन्ग्स, ये सारे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुए। हमारे जो नेशनलिस्ट थे, जो हमारे लीडर्स थे, जो हमने यहाँ पे प्रेजेंट में उनको देखा और पास्ट में जिनका मर्डर भी हुआ, कह सकते हैं कि जिन्होंने लॉस ऑफ लाइफ दिया इंडिया के लिए, उनको भी हमने यहाँ पे एक सिंपैथी के थ्रू कलेक्ट करने की कोशिश करी। लास्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जहाँ हमारे नेशनल लीडर्स को हमने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया कि जिसकी वजह से आज हम हमारी इंडिया को एक कर रहे हैं। तो यू कैन सी दीज आर द मेजर की टर्म्स विच यू नीड टू हैव इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग दिस क्वेश्चन। सो दीज आर द की टर्म्स। जब भी एक क्वेश्चन देखोगे तो ये की टर्म्स याद आ जानी चाहिए और आपको वैसे ही याद आ जाएगा कि क्या क्या था इस आंसर में और आप इजी वे में लिख पाओगे। सो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, जो कि आपको एक ओवरव्यू दे देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं और आपको क्या लिखना है। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग इज योर सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट,